इससे होता सदा चमत्कार है, इससे होता सदा चमत्कार है। श्री प्रणाम ने दिया ये उपहार है। भक्त अमर के सार का अद्भुत ये हार है। मराठी में सुना, कन्नड़ में सुना, अब आप सुनेंगे प्रवचन हिंदी में। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और गहरी सांस लेके आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों के सामने साक्षात वसी पार्श्वनाथ को देखेंगे। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वशी पार्श्वनाथाय वशी पार्श्वनाथाय अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वशी पार्श्वनाथाय अरहं नमः। ओम वशी पार्श्वनाथ तक जाना चाहिए। कितने हाथ दिए हैं? और अच्छे से बोले, कितने हाथ दिए हैं? कितने हाथ दिए हैं? याद रखना, मैं आपसे दो नहीं बोल रहा हूं, बुलवा रहा हूं। मैं आपसे ये बुलवा रहा हूं, हे वसी पार्श्वनाथ मेरे हाथ हैं दो और आप मुझे आशीर्वाद दो। ऐसी भावना के साथ आपको हाथ कितने दिए हैं? जोर से बोलो, कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? याद रखना, ये भारत देश एक ऐसा देश हुआ करता है जहाँ सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ को याद किया जाता है। जब किसी को चिंता हुआ करती है वह चिंतामणि पार्श्वनाथ के पास चला जाता है। जब किसी के जीवन में कोई कष्ट आता है वह संकट मोचन पार्श्वनाथ के पास चला जाता है। जब कोई अपने जीवन में गलत रास्ते पर भटक जाया करता है वह सीधा सावलिया पार्श्वनाथ के पास चला जाता है। जब कोई जीवन में व्यापार के गर्त में चला जाता है वह सीधा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के पास चला जाता है। जब किसी की दुकान नहीं चलती है, ग्राहक उसके पास में नहीं आते हैं, वह प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु ग्राहक हमारे वश में होना चाहिए। इस भावना के साथ वह है वशी पार्श्वनाथ के पास जाता है। हर्ष बहू पार्श्वनाथ के पास जाके यही कहती है, हे वशी पार्श्वनाथ सासू हमारे बस में होना चाहिए। वशी पार्श्वनाथ ऐसी भावना लेकर के हर बहू जाती है, हे वशी पार्श्वनाथ सासू हमारे बस में होना चाहिए। और सासू जब वशी पार्श्वनाथ के पास जाती है वह कहती है, भगवान बहू हमारे बस में होना चाहिए। जब पत्नी वशी पार्श्वनाथ के पास जाती है कि हे प्रभु पार्श्वनाथ पति हमारे बस में होना चाहिए। और हर पति पार्श्वनाथ के पास जाके कहता है, हे पार्श्वनाथ ये सारी पत्नियां, सारी नहीं एक, सारी पत्नियां नहीं, हे वशी पार्श्वनाथ हमारी पत्नी हमारे बस में होना चाहिए। जब हम सभी संत वशी पार्श्वनाथ के पास जाते हैं यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे वशी पार्श्वनाथ बस मुझे आपके पास वास होना चाहिए, आपके पास स्थान चाहिए। ऐसी भावना के साथ वशी पार्श्वनाथ के दरबार में मैं आपके बीच में आया हूँ। ताली बजाने का मन करे बजा लो। कुछ लोग तो ताली ऐसी बजा रहे हैं, ऐसी बजा रहे हैं जैसे तंबाकू ठोक रहे हो। अच्छे से मन करे बजा लो। पहला दिन है, देखिए पहली मुलाकात है, शाम का समय है, सबके जीवन का समय हो चुका है और ऐसी मुस्कुराहट आपके पास हो, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ कि सामने रखे रसगुल्ले, सामने रखे रसगुल्ले आपका मुंह खुले और आपके पेट तक पहुंच जाए। पूरी आत्मीयता के साथ देखिए, आज हम सभी वशी पार्श्वनाथ के दरबार में इकट्ठे हुए हैं। अभी महाराज जी ने सारी बातें आपके बीच में रखी, जिन देवी माता जी ने आपके बीच में रखी है। ये माता का दिन है, याद रखना। आज बहुत सारे बच्चे जर्मनी में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत सारे बच्चे जापान में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, अमेरिका में जाते हैं लेकिन पैसा कमाते हैं। याद रखना, पैसा कमाने के लिए लोग अमेरिका जा सकते हैं, पैसा कमाने के लोग
जापान जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं। याद रखना, पैसा दुनिया में कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो भारत में आता है वह पैसा के साथ पुण्य कमा लिया करता है, पुण्य इसके पीछे पीछे चला करता है। इस देश का नाम भारत देश हुआ करता है। याद रखना, पंचकरणक एकमात्र भारत देश में ही होते हैं। कभी आपने सुना अमेरिका में प्रतिष्ठा हुई, जर्मनी में प्रतिष्ठा हुई, जापान में प्रतिष्ठा हुई? एकमात्र भारत देश में ही प्रतिष्ठा हुआ करती है। प्रतिष्ठा भारत देश में इसलिए हुआ करती है, जब तक प्रतिष्ठा में संत नहीं आते हैं तब तक पंचकरणक प्रतिष्ठा नहीं हुआ करती है। इसलिए सारी प्रतिष्ठाएं भारत देश में ही मनाई जाती हैं। याद रखना, भारत एक ऐसा देश है जिसे माता कह के पुकारा जाता है। कभी आपने सुना जापान माता? सुना? जर्मनी माता? कभी आपने सुना अमेरिका माता? सुना? आपने कभी नहीं सुना होगा, अमेरिका माता नहीं सुना होगा, जर्मनी माता, जापान माता नहीं सुना होगा। इस देश को भारत माता कहा जाता है। ये भारत माता इसलिए कहा जाता है, ये भारत माता तीर्थंकरों को पैदा करता है, संतों को पैदा करता है। इस देश का नाम भारत माता कहा जाता है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि सारे तीर्थंकर के कल्याणक दक्षिण में मनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी तीर्थंकर दक्षिण में पैदा नहीं हुआ। हुआ कोई तीर्थंकर? आदिनाथ भगवान कहां पैदा हुए? जोरात मना। आदिनाथ भगवान अयोध्या में पैदा हुए। ऐसा जैन आगम कहता है कि सारे तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ करता है और सारे तीर्थंकर समय शिखर से मोक्ष चले जाया करते हैं। एक भी तीर्थंकर दक्षिण भारत में पैदा नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा पंचकरणक दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। याद रखना, भारत देश एक ऐसा देश हुआ करता है, उत्तर भारत में तीर्थंकर पैदा हुआ करते हैं, तो पंचम काल के चलते फिरते संत दक्षिण भारत में पैदा हुआ करते हैं। एकमात्र दक्षिण भारत यदि नहीं होता, दक्षिण भारत में यदि मां नहीं होती, तो शांति सागर जैसे संत का जन्म नहीं होता। दक्षिण भारत ने शांति सागर जैसे संत को जन्म दिया, दक्षिण भारत ने विद्यानंद जैसे संत को जन्म दिया, दक्षिण भारत ने बाहुबली जैसे संत को जन्म दिया, दक्षिण भारत ने आदि सागर जैसे संत को जन्म दिया, और दक्षिण भारत ने विद्यासागर जैसे संत को जन्म दिया। ये दक्षिण की ऐसी धरा हुआ करती है। मैं भी सोच रहा था कि मैं बसी पारसनाथ क्यों जा रहा हूँ। मुंबई में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभावना अच्छी चल रही है, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ मुझे पता नहीं चला। मैं कदम दर बढ़ाते चला गया। लोग कहने लगे, महाराज जी आपको पूना रुकना चाहिए, वशी पारसनाथ में सकल कीर्ति महाराज जी हैं, यहाँ तो जैन देवी माता जी हैं, यहाँ तो प्रतिष्ठा आपकी हो जाएगी, आपको पूना से और आगे जाने की क्या ज़रूरत हुआ करती है। मैं सतारा पहुँच जाता हूँ। सतारा पहुँचने के बाद सतारा वाले कहते हैं आप तो यहाँ नाथगिरी का कल्याण कीजिए, आगे जाने की क्या ज़रूरत है। मैं सुनते 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 काशी गांव तक पहुंचा। काशी गांव में लोगों ने कहा, महाराज जी अब आप वशी पारसनाथ तक तो जा रहे हो, लेकिन इतना तो बताइए आप वशी पारसनाथ क्यों जा रहे हो। मैंने कहा इस वशी पारसनाथ ने प्रणाम सागर को बुलाया है, इसलिए ये प्रणाम सागर वशी पारसनाथ के बस में जा रहा है। इस पर वशी पारसनाथ ने प्रणाम सागर को भी बस में कर लिया है, इसलिए मैं आपके द्वार तक आया हूँ। याद रखना, कल का दिन आपके लिए बहुत प्रभावशाली दिन है। 29 तारीख है, कल 29 है, लेकिन आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने मुझे आचार्य पद 29 तारीख को दिया था। 29 तारीख नवंबर था वो दिन। मैंने गुरुजी से कहा आप 29 तारीख को ही आचार्य पद क्यों दे रहे हैं। उसी समय आचार्य पुष्पदंत सागर ने कहा, बेटा इस 29 में सबसे पहले 2 हुआ करता है, उसके बाद 9 हुआ करता है।
जब तक हम दो नहीं होंगे तब तक हम नौ नहीं हो पाएंगे, तब तक हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। जब दो नौ हो जाएंगे तो दोनों मिलेंगे, अपने आप 11 हो जाएंगे और अपने आप संसार की गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। कल का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा विशेष दिन है, क्योंकि कल दोनों का दिन है। कल दोनों का दिन है। आपने भी भक्तामर पढ़ा है कोरोना काल में, घर घर में भक्तामर का पाठ किया गया। एक माँ ने भक्तामर का पाठ किया बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, एक दादी माँ ने भक्तामर का पाठ किया पूरे परिवार के कोरोना को हटाने के लिए। आज तक आपने घर घर में भक्तामर का पाठ किया है, लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं बसी पारसनाथ वालों, इस बार भक्तामर का पाठ भक्तामर वाले बाबा के साथ होगा, पूरी आत्मीयता और तन्मयता के साथ होगा। उस समय आपके हाथ में भक्तामर के दिए होंगे, जो दिए आज तक आपने नहीं देखे होंगे, वो दिए यहाँ से दिए जाएंगे। और पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ कल का महोत्सव आप लोगों के लिए आनंद का महोत्सव होगा। पूरी आत्मीयता के साथ संध्या काल की बेला में आनंद की यात्रा होगी। कौन सी यात्रा? जोर से बोलो। एक बार क्या हुआ पंडित जी, मैं सन 2012-13 में यहाँ से मुझे गोवा चातुर्मास करने जाना था। इस्लामपुर के पास एक गांव था और मुझे पता नहीं था, ऐसे हुआ महाराज जी घटना घट जाती है। जैसे महाराज जी ने कहा ये चमत्कारी बाबा हैं, वहाँ मैं रुका। वहाँ से 200 मीटर आगे शमशान घाट था। अब मुझे नहीं मालूम जहाँ मैं रुका हूँ जो शमशान का सामान बेचता है ये उसका घर है, और हमारे साथ में पांडे रहते हैं, रिंकू रहते हैं। उन्होंने कहा ये प्रणाम सागर महाराज भक्तामर वाले बाबा हैं, चमत्कारी बाबा हैं, जो मांगोगे बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बड़े खुश हुआ वो तो, उसने नारियल ला के दे दिए, उसने चीकू ला के दे दिए, दाड़िम ला के दे दिए, और उसने कहा भैया और कुछ काम हो तो बता देना। और इन्होंने कहा एक काम करना, 3 बजे जब गुरुजी की सामायिक पूरी हो जाएगी एक श्रीफल लेके आना, और श्रीफल में गुरुजी आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वह 3 बजे हमारे पास आ गया, श्रीफल लेके आया। बोले बाबा जी क्या करूं, 1 महीने से परेशान हूं, व्यापार ठप हो गया है, दुकान नहीं चल रही है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा एक बार पूछ तो लूं कि व्यापार किसका है। तो मैंने पूछा भैया ये तो बता तेरा व्यापार किसका है। ले महाराज यहाँ से 200 किलोमीटर आगे शमशान है, मैं शमशान का सामान बेचता हूँ। समझ गए क्या? बोले शमशान का सामान बेचता हूँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि इस्लामपुर के आसपास के लोग ऊपर जाए और हमारे जगह पर आपके बीच में हूँ, यही मैं चाहता हूँ, आशीर्वाद दो। लेकिन वह आशीर्वाद याद रखना, जो संत यहाँ बैठे हैं संत आचरण का आशीष देते हैं, संत आचरण का आशीष देते हैं, संत तरने का ताबीज देते हैं, संत बोधि समाधि का बीज देते हैं। जो कोई ना दे सके वो संत ऐसी चीज दिया करते हैं, वह दिगंबर संत हुआ करते हैं। जो बोलते हैं पत्थर की लकीर हो जाती है। आज शांति सागर महाराज की बड़ी कृपा है कि आज शांति सागर नहीं होते तो पुष्पदंत सागर नहीं होते, बाहुबली सागर नहीं होते, कुंत सागर नहीं होते, वो नहीं होते तो यह प्रणाम सागर नहीं होते, सकल कीर्ति आचार्य मुनिराज नहीं होते, जिन देवी माता जी नहीं होती। सब कुछ यहाँ पर जो लगा है मिला शांति सागर के आशीर्वाद का लगा है। हो शांति सागरा शांति बहुअसी, हा भव सागर तरण्या साठी घोर तपा। जितना तप शांति सागर ने किया उतना तप हम नहीं कर सकते हैं। बस एक बात जीवन में याद रखना, जब आप मॉल में जाते हो और मोबाइल स्कैनर पर लगाते हो, अपने आप मोबाइल से पैसा कट जाता है। जब आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होता है, जेस्टोन नाके से गाड़ी निकलती है, अपने आप पैसा कट जाता है। उसी प्रकार से जो प्रतिष्ठा में आता है, इस प्रतिष्ठा के
बार कोड से अपने आप अटैच हो जाता है, उसके सारे पाप अपने आप कट जाया करते हैं और पुण्य अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाया करता है। तो हम सभी QR कोड बन के बैठे हैं, बार कोड बन के बैठे हैं। आप स्कैन होते जाइए और यहाँ से भक्तामर का पुण्य लाभ प्राप्त करते जाइए और अपने जीवन में आनंद की घड़ियों के साथ जीवन जीने का प्रयास कीजिए। यह एक आनंद का अवसर, जीवन जीने का अवसर है। गर्भ कल्याणक क्या है कल मैं आपको बताऊंगा। एक बहन हमारे पास आई, उसने कहा गुरुजी 12-13 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। समझ गए क्या? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई 5-6 साल परेशान, उसको संतान नहीं हुआ। याद रखना, बिना संतान के उस नारी का जीवन कितना बेकार होता है। सासू भी उल्टा सीधा बोलती है, पति भी अच्छे से बात नहीं करता है, रिश्तेदारों में जाती हैं, रिश्तेदार भी उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। वह जीते जी नारी तो है, लेकिन वह जीते जी नारी के नाम पे कलंक हुआ करती है। उसे सब जगह बदनामी का सामना करना पड़ता है। मैं उन माताओं से कहना चाहता हूँ जो इस प्रकार की भावना लेकर के आज दुखी हैं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकमात्र जैन एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में जो शामिल हो जाता है उसका गर्भ कल्याणक अपने आप हो जाता है। हमारे बीच में पंकज जी उपाध्याय हैं, अच्छे समर्पित हैं, सरल हैं, बिल्कुल चेहरे पर क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, बस मुझे पटा पटा के लाए, श्रीफल चढ़ा चढ़ा के लाए। तो मेरा आपसे यही कहना है, बस जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप पंडित जी से संपर्क करें। जो पंडित जी आपसे कहें 2 दिन का गर्भ कल्याणक है, आज भी गर्भ कल्याणक है और कल भी गर्भ कल्याणक है। गर्भ कल्याणक क्या है आफ्टर दी ब्रेक कल मैं आपको बताऊंगा पूरी आत्मीयता के साथ। हमारे बीच में बड़बड़े भी हैं, बहुत बड़बड़ाते हैं ये पहले हमारे निगड़ी में आए थे। पूरी आत्मीयता के साथ आप लोग लाभ लीजिए और पूरे आनंद के साथ एक एक क्रिया को आप पूरी आत्मीयता के साथ देखिए। हमारे माता पिता कितने खुशकिस्मत वाले हैं। याद रखना, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह प्रतिष्ठा हो रही है। अभी विशुद्ध सागर जी महाराज यहाँ करवाने हलगे, कौन सा गांव है, हेरले, अब उसको हेर ले, इधर उधर हेर ले, इधर घेर ले। याद रखना, ऐसी ही देखिए स्थिति बनी है, उधर हेर ले हैं और पारसनाथ जी कह रहे हैं यहाँ पर आके थोड़ा सा ठहर ले वाला स्थान है। जीवन का भी पुण्य है। आज पूरे भारत देश में जगह जगह लोग माता पिता बनते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली है वो माता पिता जो बसी पारसनाथ के माता पिता बनते हैं। आज इतना बड़ा सौभाग्य ने मिला है, सौदर इंद्र कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य, यज्ञ नायक और ईशान इंद्र सौभाग्यवती नारी बनने का सौभाग्य। और आपके बच्चे कल आप अगर समय मिले अपने मूला मूली को भी लेके आना। एक मैंने कहा मूला मूली लाना तो बाजार से मूली लेके आ गया।